हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। रोष मतलब गुस्सा, क्रोध। इस मूवी की कहानी रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो शायद हर 10 लोगों में से एक के साथ ये घटना हर रोज होता है। सो अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप उन 10 लोगों में कभी नहीं गिने जाएंगे। ऐसे ही ये घटना एक मिडिल क्लास आदमी के साथ गुजरता है, जिसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली रहती है, मगर बात ऑपरेशन पर आ जाती है और ऑपरेशन भी बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा रहता है। और जब वो आदमी कैश काउंटर पर अमाउंट जमा करने जाता है तो उसके अकाउंट में एक भी रुपए नहीं रहते, जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। तो ज्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सचदेवा को देखते हैं और इससे दूर खड़ी इसकी वाइफ को देखते हैं। सचदेवा बहुत प्रॉब्लम में दिख रहा था और बार बार अपनी बीवी को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था और फिर अचानक अपने आप को शूट कर लेता है। फ्रेंड, सचदेवा ऐसा क्यों किया ये आगे आपको पता चलेगा। सो इसके बाद हम कुछ टीनेजर फ्रेंड को देखते हैं, रजत, जिग्नेश, एलिना, रोनिका। आज एलिना का बर्थडे रहता है तो सब पार्टी एंजॉय करते हैं, पर जिग्नेश जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे में शराब एलिना के ड्रेस पर गिरा देता है, जिससे एलिना का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में वॉशरूम जाती है। तो रजत जिग्नेश को समझाता है कि आज उसका बर्थडे था और तूने उसका मूड ऑफ कर दिया, अब तू ही उसे मना के वापस ला। जिग्नेश एलिना से माफी मांगने जाता है पर इसका कॉल आता है और ये बात करने लगता है। तभी एक पर्सन आता है और जिग्नेश से टकरा जाता है, जिससे इसका मोबाइल गिर जाता है, पर जिग्नेश इसे इग्नोर कर फिर से मोबाइल में लग जाता है। और तभी जो पर्सन जिग्नेश से टकराया था वो इसे मारने लगता है और इधर बार में पुलिस की रेड पड़ने से सब भागने लगते हैं। फाइनली रजत, एलिना, रोनिका तो भाग जाते हैं पर जिग्नेश यहीं फंसा रह जाता है। तो रजत जिग्नेश को कॉल करता है कि अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब उसकी हेल्प करने के बजाय यहाँ से चले जाते हैं। पर आगे पुलिस गाड़ी चेकिंग करती है तो पुलिस इन्हें रोक लेती है क्योंकि इनकी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं होता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और ये पुलिस को झूठी बातें बताते हैं कि एक आदमी अचानक हमारी गाड़ी को आगे से ठोक दिया, जिससे नंबर प्लेट टूट गया, पर हमने नंबर प्लेट गाड़ी में ही रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पुलिस को इनकी बातें सच लगी तो वो नंबर प्लेट देखे बिना इन्हें यहाँ से जाने देता है। तो फाइनली तीनों घर आ जाते हैं, पर अब इन्हें नंबर प्लेट की टेंशन लगी रहती है। तो रोनिका कहती है अगर नंबर प्लेट पुलिस को मिल भी गई तो कोई सबूत थोड़े ही है कि हमने ये एक्सीडेंट किया है और शायद नंबर प्लेट कहीं और भी तो गिर सकता। तीनों यही सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रजत एक कमरे में बहुत सारा कंप्यूटर लगाया होता है, जिसे देखकर यही पता चलता है कि ये तीनों शायद कोई हैकिंग का काम करते होंगे। बट क्या सच्चाई है फ्रेंड, ये तो आगे पता चलेगा। रजत जिग्नेश को बार बार फोन करता है बट फोन नहीं लगता। सो तीनों एंजॉय करते हैं। तभी केक लेकर डिलीवरी बॉय आता है जो एलिना ने ऑर्डर बुक किया था, बट डिलीवरी बॉय के आने में काफी देर हो जाती है। तो ये देर से आने का रीजन बताता है कि सर किसी ने मुझे कार से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से केक पूरा खराब हो गया, तो दोबारा केक लाने में इतना टाइम लग गया। सो तीनों इसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, बट रजत इसकी बात को इग्नोर कर पैसे लेने जाता है। तो डिलीवरी बॉय एलिना से रिक्वेस्ट कर वॉशरूम में जाता है। डिलीवरी बॉय की बातों से इन तीनों को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अब तक ये इस डर में थे कि जो इनकी गाड़ी से टकराया वो जिंदा भी है या मर गया। पर जैसा कि डिलीवरी बॉय ने कहा कि किसी कार ने उसे उड़ा दिया, बट फिर भी वो ठीक ठाक यहाँ तक आ गया। इस बात से इनका पूरा डर खत्म हो जाता है और तीनों केक कट करने में लग जाते हैं। तभी डिलीवरी बॉय फ्रेश होकर वापस आता है और एलिना को बर्थडे विश करता है। पर इन तीनों को डिलीवरी बॉय का यहाँ रहना या थोड़ी और देर भी रुकना गवारा नहीं था, इसलिए रजत इसे केक के पैसे देकर यहाँ से भगाता है। पर तभी डिलीवरी बॉय रोनिका की स्कूल का नाम बताता है, जिसे सुनते ही सब चौंक जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें रोनिका की स्कूल का नाम कैसे पता चला। तब ये बताता है सर मैंने इस फोटो में देखा कि सारी लड़कियां सीधी खड़ी है, पर एक लड़की है जो अपनी हाथों को फोल्ड की हुई है, जैसे अभी रोनिका मैम है। तो इससे मुझे लगा शायद ये वही लड़की है, पर रजत को इसकी बातें बहुत इरिटेट करती है, इसलिए रजत इसे यहाँ से भगा देता है और सब केक कट करने में लग जाते हैं। तभी डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। एक्चुअली इसका बैग वॉशरूम में ही छूट जाता है, तो वो रजत से रिक्वेस्ट करता है कि अगर बैग नहीं ले गया तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो रजत दोबारा इसे अंदर बुलाता है, जिसे डिलीवरी बॉय अपना बैग लेने जाता है और अब फिर से तीनों केक कट करने में लग जाते हैं। पर डिलीवरी बॉय वॉशरूम के बजाय कंप्यूटर वाले रूम में आ जाता है और इतने सारे सिस्टम देखकर चौंक जाता है। तभी रजत पर किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने का नोटिफिकेशन आता है और जब वो यहाँ आता है तो डिलीवरी बॉय को देखकर चौंक जाता है। तो रजत पूछता है तू यहाँ कैसे आया। तो डिलीवरी बॉय बताता है कि वॉशरूम का रास्ता भूल गया था, इस वजह से यहाँ पहुँच आया। पर रजत को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता और ये इसे मार मार कर यहाँ से भगाता है। तब डिलीवरी बॉय मूवी की शुरुआत में जो सचदेवा खुद को शूट किया था उसके बारे में बताता
बताता है कि बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सचदेवा उन्होंने खुदकुशी कर ली और अभी तक पुलिस को पता भी नहीं कि उनकी मौत के पीछे क्या कारण थे। और रजत सर, आप भी तो उन्हीं कंपनी में काम करते थे, तो क्या आपको भी उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता? रजत इसकी बात सुनकर एक बार फिर चौंक जाता है और पूछता है, मैं उसकी कंपनी में काम करता, ये तुझे कैसे पता? तो डी बताता है, वो मैंने आपका उनकी कंपनी का कार्ड देखा जिससे मुझे लगा शायद आप काम करते हो। पर रजत को इसकी बातों पर और गुस्सा आता है और इसे धक्के मारकर भगाता है। तब डी बोलता है, गाड़ी का नंबर प्लेट मिला, एक्चुअली मैं ही वो आदमी हूँ जिसे तुम लोग अपनी गाड़ी से उड़ाकर भाग आए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता? वो तो मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। और रही बात सबूत की, तो तुम्हारा नंबर प्लेट मेरे पास है जो वहाँ गिर गई थी। तो मैं चाहता तो पुलिस के पास भी जा सकता था, पर आप मुझे 5 लाख दे दो, मैं चला जाऊंगा। पर रजत को लगता है कि जब ये बंदा ठीक ठाक है तो पैसे देने की क्या जरूरत। तो रजत इसे आखिरी बार यहाँ से जाने को बोलता है, पर डी पैसे लेने पर अड़ जाता है। इस बात से रजत इसे मारने लगता है और तब डी गन निकाल लेता है और एलिना को गन पॉइंट पे लेकर रजत से पैसे मांगता है। रजत रोनिका पैसे लेने आते हैं तो देखते हैं इनकी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो ऑलरेडी मर चुका है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब वो आदमी ऑलरेडी मर चुका है फिर ये डिलीवरी बॉय कौन है। इसके बाद दोनों प्लानिंग बनाते हैं और जब रजत डी को पैसे देता है तभी रोनिका इसके हाथ पर वार करती है जिससे गन गिर जाता है और रजत इसे बुरी तरह मारने लगता है और अब इससे सच्चाई पूछता है कि अभी मैंने टीवी पर देखा जिसे हमने उड़ाया था वो डिलीवरी बॉय मर चुका है, फिर तू कौन है और यहाँ क्यों आया है, किस काम से आया है? अगर तू चोर है, चोरी के इरादे से यहाँ आया था तो तू भूल जा, क्योंकि चोरों के घर में चोरी नॉट इम्पॉसिबल। सो फ्रेंड, यहाँ हमें एक छोटा क्लू तो रजत दे ही दिया है कि ये तीनों चोर ही हैं, पर किस टाइप के चोर हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। सो डी इतना मार खाने के बाद भी अपनी सच्चाई नहीं बताता तो सब इसे अलग अलग तरीके से मारने की बात सोचते हैं जिससे किसी को पता ना चले। तब डी अपनी सच्चाई बताता है कि जिग्नेश की अमीरों वाली जिंदगी देखकर मुझे उस पर शक हुआ तो मैं उसे फॉलो करने लगा और एक दिन पार्टी में उसे नशे की हालत में पकड़ लिया। तब उसने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया। फिर उसके फोन पे किसी केक कंपनी का कॉल आया जो तुम्हारे यहाँ पे केक डिलीवर करने के लिए पूछ रहा था, तो मैंने सेल्फ पिकअप बता के वहाँ से केक पिकअप कर लिया। तब फ्रेंड हम यहाँ देखते हैं डी जिग्नेश को रस्सियों से बांध देता है। जिग्नेश को अस्थमा की बीमारी थी, उसे पंप की जरूरत थी, पर डी पंप फेंक देता है जिससे जिग्नेश की वही मौत हो जाती है। और तब डी बताता है, आप लोग अच्छे आदमी नहीं है सर, आपने मिसेस सचदेवा को मार दिया, वो कितना भरोसा करती थी आप पे। अब ये एक और सच्चाई सुनने के बाद सब और चौंक जाते हैं। फ्रेंड, मिसेस सचदेवा वही है जो मूवी की शुरुआत में मिस्टर सचदेवा खुद को शूट कर लिया था, ये उसी की वाइफ थी। डी की ये बात सुनकर रजत चौंक जाता है और इससे मिसेस सचदेवा के बारे में पूछता है कि तुझे ये सब कैसे पता चला, तेरा उनसे क्या रिश्ता है? तो डी बताता है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। एक्चुअली फ्रेंड, डी किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन का जॉब करता था। डी की कंपनी से मिस्टर सचदेवा का एक बहुत बड़ा क्लेम इंश्योरेंस था जो मिसेस सचदेवा ने मर्डर बताकर क्लेम किया था और डी उसी की इन्वेस्टिगेशन करने मिसेस सचदेवा के पास आया। लेकिन डी को मिसेस सचदेवा का रुतबा शान शौकत देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उनको विधवा होने का कोई दुख है और मिस्टर सचदेवा के साथ जो भी बैंकिंग फ्रॉड हुआ उसके बारे में डी का शक और बढ़ गया। तो इसलिए डी और सबूत इकट्ठा करने के लिए मिसेस सचदेवा को फॉलो करने लगा। तो हम देखते हैं रजत मिसदेवा दोनों बातें करते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है सचदेवा के सुसाइड करने की असली वजह। एक्चुअली फ्रेंड, रजत मिसेस सचदेवा दोनों ने मिलकर सचदेवा को चूना लगाया। मतलब मिसेस देवा ने सचदेवा के सारे अकाउंट का डिटेल पासवर्ड रजत को देकर सारे पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा दिए। मतलब मिस्टर सचदेवा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। और फ्रेंड, किसी की जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में अचानक बैंक से उड़ जाए और रिपोर्ट में ये दिखाए कि पैसे आपने खुद निकाले हैं, तो यार ऐसे में बंदा मर ही जाता है, जो कि सचदेवा ने ऐसा किया। सो इस काम के लिए मिसेस सचदेवा ने रजत को 2% देने का वादा किया था और खुद 98% लेने वाली थी। पर अब रजत को 2% बहुत कम लगता है और ये परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, पर मिसेस देवा परसेंटेज बढ़ाना नहीं चाहती। इस वजह से रजत इसे इसी पुल में डुबाकर मार देता है। और जैसा कि डी मिसेस देवा को फॉलो कर ही रहा था, तो वो रजत को मिसेस सचदेवा से बात करते भी देख रहा था और मर्डर करते वक्त भी, जिससे डी को सारी सच्चाई मालूम पड़ी। तब रजत कहता है, अगर तुम्हारा सचदेवा से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर हमारे घर में डिलीवरी बॉय बनकर क्यों आया? तो डी बताता है, सर वो तो मैं अपने लिए आया। अपने लिए मतलब तेरा हमारे साथ क्या लेना देना है ना सर, आपसे तो मेरा बहुत लेना देना है। और फ्रेंड, अब जो डी बताता है वो सुनकर यार आप भी चौंक जाओगे।
अब हमें डी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। डी का नाम गणेश है और इसकी क्यूट सी बीवी रहती है जिसका नाम पीहू रहता है। दोनों लव मैरिज किए होते हैं तो इस वजह से पीहू की फैमिली उसे घर से निकाल देती है, जिसकी तकलीफ हमेशा पीहू को होती रहती है। और फाइनली पीहू का कुछ दिन बाद ही डिलीवरी रहता है तो गणेश इसे समझाता है जब हमारी बच्ची इस दुनिया में आ जाएगी तो पीहू सब ठीक हो जाएगा। तो पीहू बताती है कि वो डॉक्टर के पास गई थी तो इसे पता चला ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है, बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा और इसमें बहुत खर्चा आएगा। तो इस वजह से पीहू गणेश को बिना बताए अपनी गोल्ड बेचकर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर देती है। पीहू की इस बात से गणेश की आंखें भर आती है और जैसा कि गणेश भी जानता था कि ऑपरेशन में थोड़े खर्चे तो आएंगे ही, इस वजह से गणेश भी अपने कंपनी से 4 लाख रुपए का लोन की फॉर्मेलिटीज पूरा करके आया था, बस वेरिफिकेशन बाकी रहता है। पर यहाँ ऑलरेडी पीहू गोल्ड बेचकर 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर चुकी थी। पीहू का ये प्यार देखकर गणेश भी रोने लगता है और तब पीहू कहती है, गणेश हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी गणेश पर लोन वालों का कॉल आता है और वो गणेश के कार्ड का सीवी नंबर और वेरिफिकेशन करते हैं, जो सब अच्छे से हो जाता है। तभी अचानक पीहू किचन में गिर जाती है, इस वजह से उसे बहुत ब्लीडिंग होता है। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर पीहू को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देते हैं। तभी गणेश पर लोन वालों का कॉल आता है और वो कहते हैं आपका लोन अप्रूवल हो गया है, बस थोड़ी वेरिफिकेशन बाकी है। आपके नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा, हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए वो चाहिए, नहीं तो हमें पूरा प्रोसेस दोबारा करना होगा। प्रोसेस दोबारा की बात सुनते ही गणेश वो कोड बता देता है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं आपके वाइफ का केस बहुत क्रिटिकल है तो आप डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए और 5 लाख रुपए कैश काउंटर पर डिपॉजिट करा दीजिए। और तब गणेश अपना कार्ड कैश काउंटर पर देता है, पर गणेश के अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते। वो बार बार कार्ड को स्वाइप करता है पर अकाउंट में 0 बैलेंस ही दिखाता है। तो गणेश को लगता है शायद नेटवर्क या स्वाइप मशीन ही खराब होगी, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं एटीएम से पैसे लेकर आता हूँ। पर जैसा कि फ्रेंड हॉस्पिटल की पॉलिसी ही अजीब होती है कि जब तक पैसे डिपॉजिट नहीं होती डॉक्टर पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते। सो गणेश पीहू से मिलकर पैसे लेने एटीएम जाता है, पर दोस्तों अकाउंट में एक भी पैसे नहीं होते। ये देखकर गणेश को बहुत तकलीफ होती है और तब गणेश सीनियर डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है कि सर मेरे अकाउंट से किसी ने सारे पैसे चुरा लिए, सो प्लीज आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो मेरी पीहू शायद। गणेश की लाचारी को देखकर डॉक्टर ऑपरेशन करने को तैयार हो जाता है और गणेश अपने ऑफिस में सारे दोस्तों से फोन कर पैसों की मदद मांगता है, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। और फ्रेंड जो नहीं होना था आखिर में वही हुआ, पीहू अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर गणेश बेचारा खूब रोता है और पूरी तरह टूट जाता है, पर बंदा हार नहीं मानता। वो बैंक जाकर पता करता है और पुलिस में इस हैकिंग का कंप्लेन करता है, पर पुलिस भी कुछ नहीं करती। तो अब गणेश इंटरनेट में इन हैकिंग के बारे में खोजबीन कर इन लोगों के पास आ जाता है। तो गणेश की स्टोरी सुनने के बाद भी रजत, एलिना, रोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा गणेश जैसे लोगों को चूतिया बनाकर उनके पैसे उड़ा देते हैं। और तभी गणेश धारदार चाकू से इन पर वार करता है और एलिना, रोनिका को इतना मारता है कि ये तुरंत भगवान को प्यारी हो जाती है और अब सिर्फ बचता है रजत। पर तभी गणेश को गन मिल जाती है और ये रजत को शूट करता है, पर रजत छिप जाता है। तो गणेश इधर उधर ढूंढता है, तभी रजत इस पर हमला करता है और इसी बीच गोली रजत को लगती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ता है, जिससे रजत की मौत हो जाती है। सिक्योरिटी फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और इधर गणेश रजत के हैकिंग सिस्टम से सारे लोगों के लूटे हुए पैसे वापस कर देता है और इस सिस्टम को तोड़कर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। तभी पुलिस गणेश को देखकर उससे वहीं का एड्रेस पूछती है, तो गणेश कहता है वो सर बस थोड़ी ही आगे है, मैं वहीं पर केक डिलीवर करके आ रहा था। तब पुलिस यहाँ पहुँचती है। रजत बाकी सबको देखकर सोच में पड़ जाती है, आखिर 3 लोगों का मर्डर किसने और कैसे किया। तभी इसकी नजर केक पर जाती है तो इसे गणेश की बातें याद आती है कि अभी वही यहाँ केक डिलीवर करने आया था, तो ये फौरन उसे पकड़ने जाता है। पर इधर गणेश अधमरा हालत में पीहू को याद करते रोड के इधर उधर चल रहा था, तभी एक गाड़ी गणेश को उड़ा देती है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। सो एक्सप्लेनेशन से हटकर अब अपनी बातें करते हैं। तो भाई लोग, आप इस मूवी से इतना तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी लोन की लालच में अपना आईडी वेरिफिकेशन करना या ओटीपी देना कितना खतरनाक होता है। और मेरा उन हैकरों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुम लोग अपनी खुशी के लिए कितने घर उजाड़ देते हो। तो क्या तुम्हें इन मासूमों की जान लेकर खुशी मिलती है? तो लानत है ऐसी खुशी की जो किसी की जान के बदले मिले। जब तुम लोग इतने ही कंप्यूटर हैकिंग वगैरह का नॉलेज रखते हो तो ये नॉलेज किसी अच्छे काम में लगाओ, ना कि ऐसे किसी की जान लो। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।